नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम जनरल साइंस बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें 40 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आइए देखिए पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा है? रबर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? देखिए, पारा, वाहित मल, प्लास्टिक, एस्बेस्टम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहित मल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। वाहित मल जैव विघटित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? किसके कारण होता है? सीसा के कारण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है? निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है? कौन सा है? कैडमियम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता रोग होने का कारण है। किसका कारण क्या है? सिलिका का होना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? कोकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वंशागति के नियमों का अध्ययन को कहते हैं। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल का सुधरना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो वह वैज्ञानिक कौन है? विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? यह किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि जीव कोशिकाओं से बने हैं? देखिए पहला दिया है लुई पाश्चर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, टी स्वान। तो कौन कौन थे? स्लाइडेन थे और टी स्वान थे। 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? यह किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, यह किसे जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से। लिगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? यह किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऊंट का कुबड़ वसामय ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? यह किसके कारण होता है? वसा ऊतक की अधिकता के कारण। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? देखिए निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? इसमें से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? रक्त जो है ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। यह संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? यह किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माता पिता के गुण उनकी संतानों के किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? यह किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? गुणसूत्रों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? देखिए किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? देखिए किसके कारण? अनुवांशिकता विभिन्नता और वातावरण विभिन्नता के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ए और बी दोनों के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 23। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। कुल 23 जोड़े होते हैं, टोटल 46 होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? कौन सा है? XY। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। महिलाओं में XX होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग कौन सी नहीं है? सामने वाले चपटे दांत। देखिए इसमें से अवशेषी अंग कौन से नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। सामने वाले चपटे दांत मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? डी ब्रीज ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। इसके द्वारा अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है? कैसे हुई? जल में हुई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? जल में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निद्रा रोग पैदा करता है। निद्रा रोग पैदा करता है, कौन पैदा करता है? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ट्रिपैनोसोमा निद्रा रोग पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है।
मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकी अरोगजनक प्रोटोजोआ है। तो कौन सा है? ई कोलाई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं, किस लिए होते हैं? भोजन ग्रहण करने तथा प्रजनन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा है? किसने खोजा है? रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। जापान में उपहार स्वरूप क्या भेंट किया जाता है? क्या किया जाता है? यूप्लेक टेला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, यूप्लेक टेला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? किसकी होती है? जांघ की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? कैल्शियम व फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? क्यों हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कौन सा होता है? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यह किसमें व्यक्त किया जाता है? भाग प्रति मिलियन में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? कितने होते हैं? 20। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? किससे होता है? प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? यह क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।